क्या आपको पता है आप सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करके ईटीएफ से पैसे कमा सकते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे अंडररेटेड टूल है लेकिन सबसे पावरफुल भी। अगर इसे समझ गए ना तो ईटीएफ ट्रेडिंग आपके लिए गेम हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये तो जो नॉर्मल ट्रेडर होगा उसको भी पता होगा, लेकिन आइए अब आपको चार्ट पे नॉर्मल ट्रेडर की गलती दिखाता हूँ। अगर आप भी ईटीएफ में ट्रेड करते हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो तो नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा। यहाँ पे ये मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो निफ्टी 20 ईटीएफ का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, तो अगर निफ्टी 20 में आप लोग ट्रेड करते होगे तो आप लोग निफ्टी 20 का चार्ट खोलोगे और अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाते हैं तो चार्ट पे रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है। नॉर्मल जो कोई ट्रेडर होगा, आम ट्रेडर, वो क्या करेगा, ये दिख रहा है भैया रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने बना लिया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि नहीं भैया, एक्चुअल रेजिस्टेंस जो था वो ये नहीं है। जब इस टाइम पीरियड में जो एक्चुअल रेजिस्टेंस था, अगर आपने ये बनाया तो आपने गलत रेजिस्टेंस बनाया। वो कैसे, एक्चुअल रेजिस्टेंस था वो ये था यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया, ये है एक्चुअल रेजिस्टेंस। आप बोलोगे ऐसा क्यों। तो सबसे पहले एक बात समझो कि अगर आप भी ईटीएफ में ट्रेड करते हो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हो तो मेन इंपॉर्टेंट बात इसे नोट करके रख लो। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप ईटीएफ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हो ना तो ईटीएफ की कैंडल्स आप लोग देख सकते हो। ये ईटीएफ की कैंडल्स देखो कैसी है, ये ईटीएफ की कैंडल्स बिल्कुल एकदम चिपक 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 के बनी हुई है। ऐसा क्यों, क्योंकि ईटीएफ की कैंडल में नॉइज होता है। नॉइज क्या, ये डिमांड और सप्लाई होता है। जो ईटीएफ का प्राइस होता है ना, जिस प्राइस पे ईटीएफ ट्रेड होता है, कई 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 बार उसमें वेरिएशन भी आता है। डिमांड और सप्लाई की वजह से ईटीएफ की प्राइस में वेरिएशन आता है और इसकी वजह से ही ईटीएफ की जो कैंडल होती है ना वो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है। क्यों, क्योंकि डिमांड यहाँ पे है, सप्लाई यहाँ पे है, तो बहुत सारा नॉइस होता है ईटीएफ की कैंडल्स में। तो मेरा जो मानना है कि आप लोग को अगर ईटीएफ में ट्रेड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, तो ईटीएफ का चार्ट देखो ही मत। तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बनाए, हवा में बनाए नहीं। आपको ईटीएफ में ही ट्रेड करना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको उस ईटीएफ के इंडेक्स के चार्ट में बनाए। मतलब बात समझ में आई, जो ईटीएफ में ट्रेड करना हो वो ईटीएफ जिस भी इंडेक्स को ट्रैक करता हो उसके इंडेक्स के चार्ट में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपको निफ्टी 20 में ट्रेड करना है तो आपको निफ्टी 20 का चार्ट नहीं देखना, आपको कौन सा चार्ट देखना है, निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट देखना है। सेम वैसे ही अगर आपको बैंक 20 में ट्रेड करना है तो आपको बैंक 20 का चार्ट नहीं देखना, आपको कौन सा चार्ट देखना है, आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है। आई होप ये बात आपको समझ में आई। तो चलो मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ कि ये निफ्टी 20 का चार्ट आप लोग देखो कैसा आपको नॉइज वाला चार्ट दिख रहा है कैंडल्स में। अगर अभी मैं निफ्टी का चार्ट ओपन किया, ये देखो ये मेरी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट खोला, ये कितना एकदम सिंपल सा और सिंपल चार्ट है, इसमें नॉइज भी नहीं है, कैंडल्स भी एकदम बराबर तरीके से प्लेस की गई है, बनी हुई है। तो चलो अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट बनाने की रेजिस्टेंस बनाते हैं पहले। हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, ये बनाया हमने रेजिस्टेंस, लाइन थोड़ी नीचे कर देते हैं। चलो ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ डेट, कौन सी डेट है ये, 18 अक्टूबर। निफ्टी 20 के चार्ट में देखते हैं 18 अक्टूबर, ये रहा 18 अक्टूबर। कौन सा था रेजिस्टेंस, यही वाला। ठीक है, आपने क्या बनाया, ये वाला। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपका था वो गलत था। क्यों, क्योंकि निफ्टी के चार्ट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा था, उसने कौन सा रेजिस्टेंस लिया, यही वाला, ये रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता, ये एक जोन होता है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया वापस से। ठीक है, तो अगर आप ईटीएफ के चार्ट में ये वाला लाइन रेजिस्टेंस मान के चलते और आपने अगर इसको आपकी ट्रेड में टारगेट रखा होता कि क्या लेवल आ रहा है ये 222 रुपया। ठीक है, अगर आपको अपने अपनी ट्रेड पे रेजिस्टेंस को टारगेट रखा होता कि इस ईटीएफ को ये वाला रेजिस्टेंस यानी 222 पे जब आता तो मैं सेल कर दूंगा, या कोई मेरा टारगेट है, चलो मान के चलते। तो ये कब आता यहाँ पे भैया, निफ्टी तो यहाँ पे आ गया अपने पुराने वाले रेजिस्टेंस पे, कौन सी डेट पे, 5 दिसंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 5 दिसंबर। 5 दिसंबर हमारा जो पुराना वाला हमने करेक्ट रेजिस्टेंस बनाया, वो रेजिस्टेंस मतलब वो जोन में 5 दिसंबर निफ्टी आके वापस से ट्रेंड रिवर्स कर देता। आप बोलोगे भैया निफ्टी तो अपने सेम रेजिस्टेंस, सेम जो रेजिस्टेंस थी वहां से नीचे आ गया, लेकिन हमारा जो ईटीएफ का हमारा जो प्रॉफिट हमने टारगेट सेट किया था वो वाला रेजिस्टेंस का जोन तक तो निफ्टी पहुंचा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको तो भैया भ्रमित कर दिया डिमांड और सप्लाई की गेम ने, क्योंकि आपने तो ईटीएफ का चार्ट देखा था ना। ये देखो निफ्टी आपके आपके वाले रेजिस्टेंस तक तो पहुंची ही नहीं, जो करेक्ट रेजिस्टेंस जोन था वहां से ही ट्रेंड रिवर्स कर दिया। आपके वाला रेजिस्टेंस जोन में तक पहुंचने में तो उसको 1 साल और लग गया था। ठीक है, अब आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर आप लोग ईटीएफ की चार्ट की कैंडल देख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हो तो ये गलत जो है वो हो सकता है। ये वाला जो अगर आप इंडेक्स को देखोगे, इंडेक्स के चार्ट को देख के बनाओगे तो आप करेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको ये इतनी सी बात है वो समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।